Hello everyone, I am Bindya and we have taken one chapter of economics from the class 9th textbook. The chapter is poverty as a challenge. यहाँ poverty मतलब हम निर्धनता गरीबी की बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और आज हम जो इसके अंदर सब टॉपिक समझेंगे वो है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के कारण क्या है इंडिया में, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं और हम ये भी समझेंगे कि जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो उनका क्या नज़रिया होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है पॉवर्टी को लेकर। फिर हम पॉवर्टी लाइन क्या होती है इसको भी समझेंगे, इसको हिंदी में हम गरीबी रेखा कहते हैं। और पॉवर्टी एस्टिमेट्स, क्या अब तक इंडिया में पॉवर्टी का रेशियो रहा है, पॉपुलेशन रहा है, आज ये सब हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो ये जो पॉवर्टी है या इसे हम गरीबी भी कहते हैं, निर्धनता भी कहते हैं। अगर आप हम एक बड़े पॉइंट से देखें तो चारों तरफ हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो हमें चारों तरफ ये देखने को मिलता है और हम हमारी डेली लाइफ में भी ये जो पॉवर्टी है उससे जो लोग अफेक्टेड हैं उनको देखते हैं। चाहे आप गांव की बात करें, वहाँ पर लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जिन मजदूर के पास काम नहीं होता है। और आप शहरों में भी देखते हैं जो लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं, जो डेली वेज पे काम करते हैं, मतलब पर डे अगर वो काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी आपने जो मजदूर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ढाबों पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ कम से कई बार छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं जो गरीब होते हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, घर में काम करने वाले जो सर्वेंट्स होते हैं, अ, भिखारी लोग भी होते हैं जो भीख मांगते हैं। ये सब अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ हमारे गरीबी हम देख सकते हैं। और कहा जाता है कि इंडिया में करीब हर चौथा व्यक्ति गरीब है। इंडिया का हम एस्टिमेट की बात कर रहे हैं और करीब 30 करोड़ की जो हमारी आबादी है वो गरीबी के, बहुत ज़्यादा गरीबी के अंदर रह रही है। और जो इंडिया है वो एक अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ पर पुअर्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसको एक ही जगह पे जहाँ पे बहुत गरीबों का कॉन्सेंट्रेशन है। पूरे ये नहीं कहेंगे कि सबसे ज़्यादा गरीब भारत में है, ये नहीं, लेकिन जो उनका कॉन्सेंट्रेशन है एक जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब अगर पाए जा सकते हैं वो इंडिया में है। तो ये आज़ादी से ही इंडिया इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो आपके इस चैप्टर में दो व्यक्ति हैं, एक राम सरन है जो झारखंड से है और एक लखा सिंह है जो उत्तर प्रदेश के गांव में रहता है। उन दोनों की जिंदगी का वर्णन किया गया है। जब आप किताब देखेंगे तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। वहां पर ये बताया गया है कि दोनों ही किस तरीके से गरीबी से जूझ रहे हैं। मतलब खाना मिलना भी उनके लिए बहुत दिक्कत है, तेल साबुन का इस्तेमाल करना उनके लिए एक लग्जरी है। तो ये दोनों परिवार किस तरीके से गरीबी से जूझ रहे हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं वही निर्धनता या पॉवर्टी कहलाती है। तो अब उन दोनों केसेस से जो पॉइंट निकल कर आते हैं कि गरीबी क्या है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको हम गरीबी में इंक्लूड करते हैं। सबसे बड़ी बात तो है धन की कमी, पैसे का अभाव और आश्रय ना होना, रहने की जगह ना होना गरीबी का सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है। उसके बाद खाना ना मिलना, कपड़े रहना, जो तीनों हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, जिस व्यक्ति को ना मिले वो निर्धन ही होगा, वो गरीबी में ही इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद स्वच्छ जल और साफ रहने का वातावरण की अभावता, अगर आपको जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो अगर आपका प्योर ना हो, साफ ना हो और क्लीनलीनेस ना हो जहाँ आप रहते हैं, इट इज ऑल्सो पॉवर्टी। आपको स्वास्थ्य की सुविधा ना मिले और आप अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं छोटे बच्चे हैं, उनको आप स्कूल ना भेज पाए, उनको शिक्षा ना मिले, मतलब आपके पास इतने पैसे ही ना है कि आप उनको स्कूल भेज पा रहे हैं, ना आप अपना इलाज करा सकते हैं, वो भी गरीबी का पैरामीटर है। तो
एक तरीके से देखा जाए तो जीवन में अभावता से रहना, कोई भी आप जो कुछ चीजें पाना चाहते हैं, जो एक बेसिक होना चाहिए एक व्यक्ति के जीवन के लिए, वो अगर उसे ना मिले तो वो सब कुछ निर्धनता या पॉवर्टी कहलाती है। तो ये तो एक पैसे के तौर पे पॉवर्टी को हमने माना, इकोनॉमिक, कि इसके पास पैसे नहीं है, वो ये चीजों के अभाव में रहेगा। परंतु समाज में, सोसाइटी में एक सोशल पॉवर्टी भी है, जहां पर जो निर्धन लोग होते हैं उनके संग दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको एक घृणित नजर से देखा जाता है, उनके संग व्यवहार अच्छा नहीं किया जा सकता है। तो ये भी पॉवर्टी के अंदर ही आता है। तो पॉवर्टी का एक इकोनॉमिक दृष्टिकोण है, जो हमने पढ़ा कि जो अभावता के कारण होता है, जो चीजें नहीं मिल पाती हैं, रोटी कपड़ा खाना, स्कूल सफाई, जिनके पास नहीं वो सभी निर्धन हैं, दे ऑल आर पुअर। साथ में उन लोगों के साथ जो खराब बिहेवियर होता है वो भी सोशल पॉवर्टी कहलाती है। तो ये जो पॉवर्टी है उसके बहुत अलग अलग डायमेंशन है, उसको देखने के उसके अलग अलग पहलू होते हैं। तो जो हमारे सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो सोसाइटी के बारे में अध्ययन करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उनका मानना है कि आय मतलब जो इनकम है वो तो एक रीजन है ही पॉवर्टी का, पर और भी इंडिकेटर्स हैं जिनको हमें मानना पड़ेगा कि ये भी पॉवर्टी के इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला है साक्षरता दर, जो लिटरेसी है वो कम है वहां पर, अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, रोजगार नहीं होना, स्वच्छ पानी नहीं मिलना, सैनिटेशन नहीं मिलना, ये जितने भी चीजें हैं अगर जिस व्यक्ति के पास नहीं है, ये सब कुछ पॉवर्टी के अंदर ही आता है। ये सारे इंडिकेटर्स बताते हैं कि वो व्यक्ति निर्धन है। आजकल एक और कॉन्सेप्ट सोशल साइंटिस्ट ने जोड़ा है कि जिसको पॉवर्टी को समझने के लिए हम यूज करते हैं, वो है सोशल एक्सक्लूजन। इसको हिंदी में सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गरीब तबका होता है, जो निर्धन होते हैं, उनका एक अलग ही समूह बना दिया जाता है, और जो उनसे बेटर होते हैं लोग, उनसे जो थोड़े रिच होंगे, वो उनको अपने समूह में शामिल नहीं करते। मतलब ये एक सामाजिक भेदभाव भी हो गया है, इकोनॉमिक भेदभाव तो है ही। जैसे कुछ जो अमीर लोग होंगे उनकी अपनी सोसाइटी होगी, और वो अपने से गरीब लोगों को उसमें ना मिलाना पसंद करते हैं, ना उनसे दोस्ती रखना पसंद करते हैं। तो कई बार ये कई अलग अलग चीजों में भी देखने को मिलता है। इससे जो गरीब है उसमें असुरक्षा का भाव ज्यादा आ जाता है। मतलब आपको जो गरीबों के संग जो सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है, उनके संग जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है कि आप अलग मोहल्ले में रहेंगे, आपका अलग सोसाइटी होगी, ये भी पॉवर्टी के एक पैरामीटर है, जिसको आजकल सोशल साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कहते हैं हम सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोशली सामाजिक तौर पे किसी व्यक्ति को बाहर कर देना। कि जो गरीबी है, निर्धनता है, उसका एक माप, एक उसका पैमाना और है, वो है वर्नेबिलिटी, हिंदी में जिसे हम कहेंगे असुरक्षा। तो इसके हिसाब से, इस वर्नेबिलिटी के हिसाब से, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ सोसाइटी में लोग ऐसे हैं जिनके आने वाले वर्षों में निर्धन होने या गरीब होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके कई कारण होते हैं। एक तो उसमें से जैसे कह सकते हैं कि वो कुछ शारीरिक रूप से कमजोर लोग, विडोज हैं, जो कुछ कास्ट के, बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, इनको निर्धनता जल्दी प्रभावित करती है। और ये अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर भी होता है, कभी भूकंप आता है या कोई और गतिविधि होती है, जैसे आतंकवाद का अटैक होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में ये जो वर्नेबल ग्रुप है, इन लोगों के गरीब होने का और या फिर इन पे उन डिजास्टर का इफेक्ट होने का परसेंटेज ज्यादा रहता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि इनमें एक ये जो समाज का एक ग्रुप है, ये असुरक्षित ग्रुप है। इनको बाहर निकालना, इनकी हेल्प करना सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम समझ गए कि गरीबी क्या है और इसके क्या क्या इसमें चीजें होती हैं जिनको हम मानते हैं कि ये व्यक्ति, इसको निर्धन माना जाएगा, इसको पुअर माना जाएगा। तो अब जो सरकारें हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो इस गरीबी से लड़ें, लोगों को गरीबी से बाहर निकालें। इसीलिए सरकार का काम है कि वो गरीबों की हेल्प करे। पर ये गरीब कौन है,
इनका निर्धारण करना, इनको जानना भी सरकार का कार्य है। इसके लिए एक पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है, इसको गरीबी रेखा कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए कुछ योजना लेकर आए, इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। तो जो पॉवर्टी लाइन होती है ये आपकी आय पर डिपेंड करती है, और ये जो पॉवर्टी लाइन है हर देश की अलग अलग होती है, ये समय के संग भी चेंज होती है और जगह के संग भी चेंज होती है। जैसे अमेरिका अगर आप उदाहरण लें, अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं होती उसे गरीब मानते हैं, और भारत में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, भारत में तो कार रखना ही एक बहुत बड़ी लग्जरी है। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है हर कंट्री अपने हिसाब से उसको डिसाइड करती है। तो भारत की अगर हम बात करें तो कुछ न्यूनतम लेवल है, कम से कम एक व्यक्ति के पास न्यूनतम इतनी चीजें होनी चाहिए तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, और अगर उसके पास ये सुविधाएं नहीं है तो उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ये इसका एक पैरामीटर होता है। तो भारत में ये हर 4 या 5 साल में इसको रिवाइव किया जाता है कि कौन व्यक्ति की आय कितनी है और उसको कितना भोजन मिल रहा है, उसको कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर आपके लिए 2009-10 का एक डाटा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 673 पर मंथ जिस व्यक्ति की आय है उससे कम व्यक्ति को गांव में गरीब माना जाएगा, और शहरों में जिसकी 860 रुपए प्रति माह से कम उसकी इनकम है उसको गरीब रेखा में माना जाएगा। पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं। बाद में ये माना गया कि जो गांव में एक व्यक्ति है उसको कम से कम 2400 कैलोरी फूड मिलना चाहिए एक दिन में। जो कैलोरी में मापन होता है, मतलब हर जो आपका खाना होता है, रोटी दाल सब्जी खाते हैं, उसमें कुछ ताकत होती है। तो जो टोटल ताकत की जो हम बात करें, जो कैलोरीज हैं, गांव के एक व्यक्ति को एक दिन में अगर 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए और शहर में रहने वाले को कम से कम 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। अगर इनसे उन्हें कम मिलती है तो वो निर्धन होगा। अब ये गांव के लिए 2400 इसीलिए है क्योंकि गांव में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, शहरों में फिजिकल वर्क उतना नहीं होता। तो ये कैलोरी के मतलब आपको भोजन कितना मिल रहा है उस पर भी ये जो गरीबी रेखा है उसका निर्धारण किया जाता है। आय पर तो किया ही जाता है। जैसे अभी रिसेंटली कहा गया कि गांव में जिनकी 4000 महीना से आय कम होगी, एक फैमिली में 5 लोग होने चाहिए, और अगर उनकी आय 4000 रुपये महीना से कम है तो वो गरीबी रेखा में है। और शहरों में वही 5 लोगों की फैमिली अगर उनके 5000 रुपये से कम आय है महीने की तो उन्हें गरीबी रेखा में माना जाएगा। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये फिक्स नहीं रहते, ये चेंज होते रहते हैं, खासकर हर 5 साल में चेंज होते हैं। और इसका सर्वे करती है सरकार। जो सर्वे करती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO कहते हैं उसको। तो ये गरीबी का डाटा सरकार को निकाल कर देती है, वो कैलकुलेट करते हैं और फिर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। अब जो गरीबी से जब सरकार को लड़ना है तो सरकार उसका कुछ अनुमान भी लगाती है, उसका एक एस्टिमेशन भी किया जाता है। तो भारत में भी ये होता रहता है एस्टिमेशन, हर कुछ सालों में एस्टिमेशन होता है। और आप देख सकते हैं आपके सामने एक ये चार्ट है, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, एक अनुमान लगाया है। और इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो जो पॉवर्टी रेशियो उसमें देखिए टोटल में पहले 44 था, फिर 2004-05 में 37, अब 21% हो गया। तो परसेंटेज वाइज तो भारत में पॉवर्टी कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, लेकिन संख्या में उतनी कमी नहीं आई लोगों की। ये एक भारत में थोड़ा सा एक डिफरेंस आप देखेंगे कि परसेंटेज वाइज तो कम है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ पीपल हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं आया है। तो ये भारत का पॉवर्टी एस्टीमेट है। इससे सरकार अनुमान लगाती है कि हमको आगे आने वाले वर्षों में किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आप कभी आगे सर्च करेंगे तो आपके आने वाले जो ईयर्स हैं हमारे, उसके भी सरकार ने अभी से अनुमान लगा रखा है और उसके हिसाब से सरकार प्लानिंग करती है। तो आज के लिए यहाँ पर ही हम रुकेंगे इस टॉपिक में, और कल हम एक फिर नए टॉपिक के संग आएंगे और तब समझेंगे कि
बाकी पॉवर्टी के लिए सरकार क्या पॉलिसीज बनाती है, उससे कैसे पॉवर्टी के लिए लड़ा जाता है, ग्रुप कौन कौन से हैं जो इसके लिए काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।